नमस्कार दोस्तों, मैं सीए मनोज जैन। आउटबाउंड या एक्सपोर्ट फ्रेट अब आप पे करते हो 1 अक्टूबर 2022 के बाद में, तो उसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगा। सितंबर 2022 तक इस सर्विसेज को एग्जाम कैटेगरी में डाला गया था, लेकिन वो एग्जाम्शन अब लैप्स हो गई है। तो 1 अक्टूबर 2022 के बाद में आप कोई भी सर्विसेज अवेल करते हो, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय वेसल हो या ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय एयरक्राफ्ट हो, सर्विसेज कौन सी होंगी कि आपका गुड्स का क्लियरेंस हो रहा है कस्टम स्टेशन ऑफ इंडिया से प्लेस आउटसाइड इंडिया, मतलब इन शॉर्ट एक्सपोर्ट आपका गुड्स हो रहा है। सो उस केस में क्या होगा कि आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा 1 अक्टूबर 2022, आपका जो शिपर होगा उसको। फ्रेंड्स, तो इस तरीके से इंडियन शिपर जो है 1 अक्टूबर 2022 से आउटबाउंड शिपमेंट के लिए मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के अकॉर्डिंगली जीएसटी चार्ज करेंगे। ये मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है कि वेसल के थ्रू हो, तो उस केस में 5% जीएसटी चार्ज होगा। अगर एयर ओनली है तो 18% जीएसटी वो लेंगे आपसे। इसी प्रकार से अगर मल्टी मॉडल है, जहाँ पर सी का डोमिनेंट ज़्यादा है, तो 5% आपको जीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगा। मल्टी मॉडल है जहाँ पर एयर एयर ट्रांसपोर्टेशन इस डोमिनेंट है, तो 18% आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा। फ्रेंड्स, अगर हम इस एग्जाम्शन विड्रॉल की बात करें, तो ये इंडियन लॉजिस्टिक सेक्टर के लिए अच्छी बात नहीं है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो केवल सी फ्रेट सर्विसेज प्रोवाइड कराते थे, बिकॉज अब उनको जीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगा। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ बात करें, जो फ्रेट फॉरवर्डर होते हैं, जिनको क्या होता था कि आईटीसी का बेनिफिट नहीं मिलता था बिकॉज ये सर्विस एग्जाम थी, उनके लिए ये एक रिलीफ की बात है। अगर हम इसको एक एग्जांपल से समझे कि जो डोर टू डोर इंटरनेशनल कॉमर्शियल टर्म्स के अकॉर्डिंगली सर्विस प्रोवाइड कराते थे, फ्रेट फॉरवर्ड होते थे, उनको क्या होता था कि जो इंडिया का कस्टम स्टेशन है, वहां तक जो वो ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज देते थे, उसके ऊपर उनको जीएसटी आरसीएम में पे करना पड़ता था। बिकॉज उनका आउटबाउंड फ्रेट एग्जाम था, तो इस आरसीएम की आईटीसी का उनको बेनिफिट नहीं मिलता था। इसी प्रकार से जो डोमेस्टिक हैंडलिंग सर्विसेज है, उनके साथ भी यही सिचुएशन रहती थी, जिससे क्या होता था कि जो कॉस्ट है, फ्रेट कॉस्ट जो आउटबाउंड शिपमेंट से रिलेटेड है, वो 5 से 12% तक ऑटोमेटिकली बढ़ जाती थी। अब क्या है कि अगर हम इसको देखें, आउटबाउंड शिपमेंट को सर्विस टैक्स रिजाइम में देखें, तो आउटबाउंड शिपमेंट सर्विस टैक्स के अंदर पूरा नॉन टैक्सेबल होता था। बिकॉज सर्विस टैक्स में क्या होता था कि प्लेस ऑफ प्रोविजन के बेसिस पर आपका सर्विस टैक्स एप्लीकेबल होता था। सो फ्रेंड्स, जब से जीएसटी आया है, जीएसटी के अंदर प्लेस ऑफ प्रोविजन को जो है डिसकनेक्ट कर दिया गया है। अब क्या होता है कि प्लेस ऑफ सप्लाई के साथ साथ सप्लायर कहाँ पे लोकेटेड है उसको भी देखा जाता है। तो अभी जो हमने देखा उसमें क्या होता है कि सप्लायर इंडिया में है और प्लेस ऑफ सप्लाई आउटसाइड इंडिया हो रही है, लेकिन स्टिल क्योंकि सप्लायर इंडिया में है, तो आईजीएसटी के प्रोविजन के हिसाब से आपको आईजीएसटी चार्ज करना पड़ता है। अगर हम एक सिंपल सी बात कहें, अगर हम एक ऐसे फॉरेन एंटिटी को अपॉइंट करें जो शिपर के रूप में हमारे लिए काम करेगी, तो इसमें क्या होगा कि फॉरेन एंटिटी बिकॉज इंडिया में नहीं है, तो उसका जो लोकेशन है वो भी आउटसाइड इंडिया होगा, और जो आउटबाउंड सर्विसेज हमें मिलेंगी वो भी, उसका भी प्लेस ऑफ सप्लाई आउटसाइड इंडिया होगा। तो इस केस में जो है हमारे को जीएसटी पे नहीं करना पड़ेगा। लेकिन ये ऑप्शन को ऑप्ट करने से पहले हमको ये एनालिसिस करना चाहिए कि ये फिजिबल है या नहीं है, कॉस्ट एस्पेक्ट्स हमको देखना चाहिए, और हायरिंग ए फॉरेन शिपिंग लाइन कैसे होगी वो भी हमें समझना होगा। तो इन शॉर्ट, एक्सपोर्ट के केस में जो भी आप एयर फ्रेट या वेसल की सर्विसेज लेते हैं, उस पर आपको 5 या 18% के हिसाब से जीएसटी पे करना पड़ेगा। आपका शिपर आपसे जीएसटी चार्ज करेगा। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।